ओम शांति। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हम ब्रह्मावत्स 89th 89वीं शिवरात्रि मना रहे हैं। आप सोचते होंगे कि ये साल क्यों दिए जाते हैं, ये गिनती क्यों है। तो वास्तव में 88 ईयर्स पूरे हो गए भगवान को इस धरा पर अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य करते हुए। वे सभी को जगाते हैं आकर। इसलिए शिवरात्रि की रात्रि में भक्त लोग जागरण करते हैं, भांग धतूरा पीते हैं, नींद ना आ जाए। इन सब के पीछे कुछ रहस्य है। भगवान आते हैं युग बदलने के लिए। शिव का अवतरण होता है तो वो तो निराकार हैं, जैसे हम चर्चा कराए हैं। वो ब्रह्मा के मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले देते हैं सत्य ज्ञान। उनका मुख्य कर्तव्य होता है पतित आत्माओं को पावन बनाना। उनका कर्तव्य होता है प्रकृति को भी सतो प्रधान करना और इन सब के माध्यम से भारत को स्वर्ग बनाना, इस धरा पर स्वर्णिम युग लाना। देखिए, बहुत बड़े कार्य हैं। तो वे ज्ञान के सागर हैं, तो धरा पर आकर संपूर्ण ज्ञान देते हैं और सभी मनुष्य आत्माओं को जगाते हैं। अज्ञान की नींद से जागो, तुम सो गए हो विषय विकारों की नींद में। भक्ति करते, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भी तुम सो गए। अज्ञान अंधकार भारी हो गया, गहरा हो गया। तुम रोज गाते भी हो, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो जरूर वे स्वयं आकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे ना। तो वे सत्य ज्ञान देकर चित्त के अंधकार को मिटा रहे हैं। जो मनुष्य असत्य में डूब गए हैं, असत्य को ही सत्य मान लिया है, उन्हें असत्य का आभास कराकर, रियलाइज करा के कि आप असत्य में हो, सत्य ज्ञान देकर सत्य की ओर ले चल रहे हैं। हम मनुष्य आत्माओं की सत्य स्थिति की ओर भी ले चल रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, परमात्मा का हम आत्माओं से मिलन होता है। और 88 ईयर्स पूर्ण हुए, ये मिलन हो रहा है। इस मिलन से आत्मा परम सुख पाती है, हमें परम आनंद मिलता है, हमारी खोई हुई शक्तियां हमें वापस मिलती है। हम निर्विकारी बनते जाते हैं, पवित्र बनते जाते हैं। तो भगवान का ये दिव्य कर्तव्य चल रहा है। तो पहले तो मैं सभी शिव के भक्तों को कहूँगा, इस दिन अपने शिव को, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जानने का संकल्प करो। वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं। हम उसके लिए ऊपर की ओर इशारा करते हैं, तो ऊपर कहाँ हैं वो, कब आते हैं, क्यों आते हैं। तो ये उससे मिलन का सुंदर समय चल रहा है। तो निमंत्रण है आप सभी शिव भक्तों को, आइए और अपने परम पिता से मिलन का परम सुख प्राप्त कीजिए। एक रात तो आप जागते आए। कितने भक्तों को इच्छा होती है कि शिव से उनका मिलन हो जाए, हो भी क्यों न, वो प्यार का सागर है। उससे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, उससे जन्म जन्म की भक्ति का फल मिलता है। तो उससे मिलने की इच्छा तो होगी। जन्म जन्म हम सोचते आए, उसे कहते आए, एक बार तुम्हें देख लें, जीवन सफल हो जाए। एक बार आप हे प्रभु आकर हमें दर्शन दे दो, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं।
भगवान से मिलने के लिए लोग क्या क्या करते आते हैं, पर सब प्रयासों के बाद, संपूर्ण भक्ति के बाद, त्याग तप करने के बाद भी शिव का मिलन नहीं होता है। क्यों? भक्त भगवान के पास नहीं जा सकते मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें उसका अता पता नहीं है। शिव ही स्वयं भक्तों से मिलने आते हैं। ये रहस्य भी सभी के ख्यालों में रहें। तो इस समय वे आकर मिलन कर रहे हैं। आपको एक रात जागने की बात नहीं है, पूरा जीवन भर स्वयं को जगा दो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सो नहीं, सोना तो आवश्यक है। अज्ञान की नींद से स्वयं को बाहर निकालो, तो वो ज्ञान के प्रकाश में आपको शिव दिखाई देंगे। ज्ञान के प्रकाश में उनका मिलन आपको होगा, और उनके मिलन के बाद संसार की और कुछ चीज पाने की इच्छा नहीं रहती। वे आकर राजयोग सिखाते हैं। राजयोग अर्थात उनसे मिलन कैसे हो, उनके स्वरूप पर हम अपनी मन बुद्धि को कैसे स्थिर करें, और जब ऐसा हम मनुष्य करने लगते हैं तो जो कुछ उसके पास है वो हमारे पास आने लगता है बहुत अच्छी तरह। इसको ध्यान दें। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी को सत्य ज्ञान ही तो दे रही हैं, जिससे हर एक मनुष्य के चित्त का अंधकार दूर होता जा रहा है। कितने लाखों लोग प्रभु मिलन का सुख ले चुके हैं। परंतु एक बात मैं आप सबको अवश्य कहूँगा, जब यहाँ पर ये ज्ञान दिया जाता है तो लोग ये कहते हैं ये ज्ञान तो कहीं लिखा नहीं, हमारी धार्मिक पुस्तकों में तो इस ज्ञान की कहीं चर्चा नहीं है। अगर इस सत्य ज्ञान की चर्चा होती तो ज्ञान के सागर को क्यों आना पड़ता? अगर सत्य ज्ञान इस संसार में होता तो ये असत्य का, अज्ञान का अंधकार संसार में क्यों फैला होता? अगर सत्य होता तो मनुष्य के अंदर गिरावट क्यों आती? सोच कर देखो। हम सत्य मार्ग पे चल रहे हों, मंजिल पर पहुंचेंगे ना। हमने ट्रेन पकड़ी हो दिल्ली जाने के लिए, हम पहुंच जाएंगे ना। हमें जाना हो दिल्ली और ट्रेन पकड़ ली हो मुंबई की, तो कैसे पहुंचेंगे? तो अगर हम मुंबई पहुंच गए तो जरूर कहा जाएगा ना गलत रास्ता ले लिया है हमने। तो मनुष्य ने गलत रास्ता लिया है, इसलिए दुख बढ़ गया, अशांति बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, परेशानियां बढ़ गई, मानसिक रोग बढ़ गए, संबंध में कड़वाहट बढ़ गई। अब सोच कर देखो, यदि सत्य होता तो ये सब क्यों होता? हमारे पास शास्त्र ग्रंथ तो बहुत हैं। पहली बात तो ये भी है कि इम्पोर्टेंट बात है कि आज कितने लोग संसार में शास्त्र ग्रंथों की ओर देखते हैं। हमारी नई पीढ़ी में किसी ने देखा भी है क्या कि गीता कैसी है, या वेद कैसे हैं, या हमारे पुराण कैसे हैं? जब उनको लोग पढ़ ही नहीं रहे तो उन पे चिंतन क्या होगा, उनकी धारणा क्या होगी जीवन में? तो भौतिकता की इस चकाचौंध में मनुष्य के मन में अंधकार बढ़ता जा रहा है, और बुद्धिमान मनुष्य को ये पता ही नहीं कि वो कुछ मिस कर रहा है, मिसिंग हो रही है। आप अपने को टटोले अंदर कि अगर जीवन में अशांति है, अगर सुख नहीं है, अगर तनाव एंजाइटी बढ़ती जा रही है तो कुछ मिसिंग है, उसको भरना होगा। तो आइए शिवरात्रि से प्रभु मिलन का परम सुख प्राप्त करें और जीवन की यात्रा को आनंद से भरपूर करें। ओम शांति।